नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आरके आप सभी लोग का आपके इस यूट्यूब चैनल आरके में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गाइस एक बार फिर से लेकर के आपके समकक्ष रिप्रेजेंट हुए हैं टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए पार्ट थर्ड्स। आइए देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे गाइस क्या कि अगर कोई रेखाखंड है उसके निर्देशांक उनके सिरों के निर्देशांक आपको पता है तथा एक ऐसा पॉइंट है जो उस रेखाखंड को बाह्यतः m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता हो तो गाइस उस पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना। आइए सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, हम मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से, एक पॉइंट ये क्या होगा आपका ए, दूसरा पॉइंट है गाइस आपका बी। क्लियर है, यहाँ मान लेते बी। अब इनको मिलाने वाली ये एक हो गई रेखा। क्लियर है दोस्त, और समझो ध्यान से, इस रेखा के बाह्यतः एक पॉइंट स्थित ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है पी। क्लियर है, यहाँ पे क्या पॉइंट है का पी है। तो आपसे पूछेगा क्या, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे क्या कि एक पॉइंट आपका ए हो गया, दूसरा पॉइंट आपका बी हो गया। अब समझ ध्यान से, ये एक लाइन सेगमेंट हो गई, इसका निशांक आपको दे रखेगा, बोलेगा x1 कामा y1 और इसका निशांक x2 कामा y2। क्लियर है दोस्त, समझिए ध्यान से। और एक पॉइंट जो है इस रेखाखंड के बाह्यतः स्थित है, यानी कि ये पॉइंट मान लेते हैं P। क्लियर है, तो ये रेखा यहां से इसे मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट है इस बिंदुओं को यानी इस रेखाखंड को किस अनुपात में, m1 यहां से ये m1 और ये पॉइंट m2 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है दोस्त। क्लियर है, यहां से m1 और m2 के टर्मिनेट में यह विभाजित करती है। तो अब आपसे पूछेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इस पॉइंट को हम एवेल्यूट कर लेते हैं कि इसका निर्देशांक x कामा y है। क्लियर है दोस्त, और ये स्थित कहाँ है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आइए हम बना लेते हैं यहाँ पे कार्तीय तल। ये आपका हो गया क्या y, ये हो गया आपका y एंड y डैश एक्सिस, और ये हो गया दोस्त आपका क्या x डैश, ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया आपका x एक्सिस। क्लियर है, तो आइए समझिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है इसे हम सीखेंगे कैसे, समझिए ध्यान से इधर। यानी कि अब मुझे एक बात बताइए कि ये चीज़ें तो पढ़ लिए आप, यहाँ से ये दूरी क्या होगी दोस्त आपकी, ये दूरी होगी आपकी x1। क्लियर है, ये क्या होगी गाइस x1, सॉरी ये माफ करिएगा, ये क्या होगी आपकी y1। क्लियर है, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x1। क्लियर है, अब बताइए बी के लिए लेंगे तो बी के लिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी y2। क्लियर है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी y2 और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x2 हो जाएगी। क्लियर है, अब समझ ध्यान से, फिर बात करते हैं इस पॉइंट को लेकर के। तो ये पॉइंट क्या है आपका पता ही होगा, जैसा कि यहाँ से ये हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका y और ये क्या हो जाएगा गाइस आपका यहाँ से ये डिस्टेंस x हो जाएगा। क्लियर है, आइए समझते हैं ध्यान से इस बातों को। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो पॉइंट है इसे मान लेते हैं क्या है m, इसे मान लेते हैं n, इसे मान लेते हैं क्या p, तो यहाँ पे मान लेते हैं q। क्लियर है, तो अब मुझे ये बताइए कि m और n के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस ये x है तो ये जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर है, यहाँ से ये दूरी। अगर आपसे मैं पूछूँ कि ये दूरी कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि x माइनस x2 हो जाएगी। क्लियर है, ये डिस्टेंस फाइन। अब समझिए ध्यान से, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस बिंदु को यहाँ से सीधा बिल्कुल इससे मिला देंगे और यहाँ से इसको ऐसे मीट कर देते हैं। समझ पा रहे हैं आप अच्छे से, तो आइए समझिए ध्यान से, इस पॉइंट का हम नामकरण कर देते हैं क्या Q, तो इसे मान लेते हैं R और इसे मान लेते हैं S। ये दो पॉइंट हो गए क्या, यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट था आपका ये तो P है, ये है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है गाइस आपका क्या है B है, और ये रहा आपका A, ये पॉइंट। ठीक है, समझिए ध्यान से, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये R है, इसे मान लेते हैं कि S है। अगर मैं आपसे बोलूं कि A और S की दूरी, तो आप क्या कहेंगे कि AS की दूरी कितनी हो जाएगी आपका गाइस, समझो ध्यान से, यहाँ से ये टोटल x है। क्लियर है, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ से टोटल x है और ये क्या है आपका x2 है, ये टोटल x है और ये क्या है आपका x2 है। क्लियर है, मुझे ये चाहिए, तो ये x1 है, ये टोटल x है, ये x1 है, तो मैं कहूँगा कि ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी x माइनस x1।
क्लियर है, यहाँ से ये दूरी। ठीक, अब समझ ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी और आर के बीच की दूरी, यानी कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड आर, सो गाइस क्या हो जाएगा आपका, इट इज द डिस्टेंस ऑफ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे टोटल क्या है x है, अब यहाँ से ये दूरी क्या है x2 है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x2 हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से? तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोग को ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रही है गाइस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप यू कैन राइट नाउ इन कमेंट बॉक्स। क्लियर है गाइस, अपनी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट करिए और भेज दीजिए इस आरके मैजिक मैथ चैनल पे। ठीक है दोस्त, आइए समझते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए इस दौर में तो इधर समझिए आप, अगर ये x माइनस x2 था तो ये भी क्या होगा, x माइनस x2 होगा, बिकॉज ये क्या बना, राइट ट्रायंगल। अब मुझे बताइए कि यहाँ से अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ से यानी कि पी आर के बीच की दूरी, यानी पी आर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो आप बताइए कि यहाँ से आर और क्यू की दूरी क्या है, तो आर और क्यू की दूरी आप कहेंगे कि y2 है। क्लियर है, ये टोटल दूरी क्या है, y2। तो मुझे ये बताइए कि ये टोटल दूरी क्या है, ये टोटल दूरी y है, तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगा आपका y माइनस y2। क्लियर, अगर आपसे मैं ये भी बात करूं कि यहाँ से ये दूरी, यानी कि अब आपको निकालना डिस्टेंस किसकी, पी और यस की दूरी, तो पी एस की दूरी क्या हो जाएगी, तो पी एस की दूरी आपकी ये हो जाएगी, क्या, पी एस की दूरी ये हो जाएगी कि टोटल डिस्टेंस क्या है, y है, और आपको निकालना है कि पी एस की दूरी। क्लियर है, तो यहाँ से पी एस की दूरी चाहिए, तो आप बताइए ये दूरी कितनी है, y1 है, जाहिर सी बात है यहाँ से क्या है, y1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल y1, मतलब ये टोटल दूरी कितना हो जाएगी, y माइनस y1 हो जाएगा। क्लियर है गाइस, आइए हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि पी एस की दूरी क्या है, y माइनस y1 है। तो आइए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, आ रहा है यहाँ तक, चलिए ठीक है, आइए चलते हैं आगे, देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते। तो देखिए ध्यान से, कुछ ऐसी फिगर बन गया, तो यहाँ पे एक चीजें बन गई कि एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये बन गया। तो हम इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज ट्रायंगल में देखेंगे, आ रहा है यहाँ तक, घुमाइए हल्का सा, देखिए ट्रायंगल्स ए पी वाई, ऐसे करेंगे, ट्रायंगल ए यस पी, ट्रायंगल ए यस पी तथा ट्रायंगल क्या दोस्त, आपका ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, बी पी बी पी, यानी ऐसे ले लेंगे बी आर पी, यानी त्रिभुज बी आर पी। यहाँ पे हमने क्या लिखा, त्रिभुज ए यस पी तथा त्रिभुज किसमें, कि बी आर पी में। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए एस पी तथा त्रिभुज बी आर पी में क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या गाइस, कि यानी कि एंगल, कौन सा आपका एंगल, एंगल आपका यहाँ समझिए ध्यान से, ये दोनों संगत कोण बन जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि एंगल पी ए एस बराबर एंगल किसके, पी बी आर के। क्लियर है, संगत कोण हो जाएंगे। कैसे कोण, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, संगत कोण, संगत कोण। क्लियर है, अब मुझे बताइए, अब एक बात और यहां से बन जाती है क्या, एंगल पी यस ए, एंगल पी यस ए, और उसी प्रकार से 90 डिग्री, तो भी 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू एंगल क्या, पी आर बी, कैसे, सम कोण, क्या है, समकोण है। तो दोनों एंगल हो गया, तो दोनों एंगलों के अनुसार देखा जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका दोस्त क्या, यानी कि ए नियमानुसार, ए नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, कि त्रिभुज ए यस पी सर्वांगसम, सॉरी समरूप त्रिभुज किसके, त्रिभुज बी आर पी। देखिए सर्वांगसम का नाम अगर तो आपको बता ही दे रहे हैं कि सर्वांगसम के लिए अगर दो चीज़ इक्वल और एक ये होता है तो इस प्रकार से ये सर्वांगसम का साइन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक ठो है तो ये क्या हो जाएगा, समरूप। क्लियर है दोस्त, तो आइए समझ ध्यान से। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया आपके, ये दोनों जो हो गया ट्रायंगल्स, वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया आपका, समरूप। तो समरूप के लिए कंडीशंस क्या बनती है, कि अगर दो कोई त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके संगत जो कोण होते हैं, सॉरी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए आप, तो मैं लिखूंगा कि ए यस बटा के बी आर बराबर ए यस बटा के बी आर
और फिर क्या करेंगे बराबर आपका ये हो जाएगा, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि आपका इसके बाद यहाँ से ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि पी यस बटा के पी आर बराबर पी यस बटा के पी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए पी बटा के बी पी। क्लियर है, ये बन जाएगा। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। सारी वैल्यू ला के रख दीजिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो सारी वैल्यू ला के रखेंगे तो ए एस का मान कितना है यक्स माइनस यक्स1 बटा के बी आर का वैल्यू कितना है, तो बी आर का वैल्यू क्या है आपका यक्स माइनस यक्स2। क्लियर है, बराबर पी एस का वैल्यू कितना है, तो ये रहा पी एस, इसकी वैल्यू क्या है आपका देख पा रहे हैं वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन बटा के अब मुझे बताइए कि पी आर की वैल्यू कितनी है, तो पी आर की वैल्यू क्या है वाई माइनस वाई टू बराबर ए पी की वैल्यू कितनी है, तो ए पी की वैल्यू आप कहेंगे कि यम है बटा के बी पी की वैल्यू कितनी है, तो M2 है। समझ में आ रही बातें। मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है जिसके निशान x कामा y है दोस्तों। यहाँ पे समझ ध्यान से क्या हो जाएगा गाइस, आपका इस प्रकार से हो जाएगा, एक बार इसके बराबर इसको, एक बार इसके बराबर इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस यक्स1 बटा के x माइनस यक्स2 बराबर यम1 बटा के यम2। क्लियर है, यहाँ से जो ट्रांसफर कर दीजिए हो जाएगा x यम2 माइनस आपका हो जाएगा यक्स1 यम2 बराबर यम1 यक्स माइनस हो जाएगा आपका क्या यम1 यक्स2 हो जाएगा। क्लियर है, अब समझ ध्यान से यहाँ पे x वैल्यू एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्या हो जाएगा यक्स, अगर इसको इधर लाएंगे आप तो यक्स कॉमन कर सकते हैं, तो यक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा यम2 माइनस यम1। क्लियर है, यम2 माइनस यम1, या फिर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ, तो समझिए ध्यान से ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए यम1 यक्स2 माइनस यम2 यक्स1 बराबर यहाँ से आप क्या लिखेंगे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यक्स कॉमन कर लेंगे क्या मिल जाएगा यम1 माइनस यम2 मिल जाएगा। क्लियर है, इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर है, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही है। समझ ध्यान से, एक्स का वैल्यू निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या यक्स बराबर क्या हो जाएगा यम1 यक्स2 माइनस यम2 यक्स1। क्लियर है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यक्स बराबर क्या हो जाएगा ये पहले लिख दे इधर, तो यम1 यक्स2 माइनस यम2 यक्स1 बटा के क्या हो जाएगा दोस्त आपका यम1 माइनस यम2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आ गया किसका वैल्यू, ये आ गया आपका यक्स का वैल्यू। क्लियर है, अब बात आ जाती है वाई की, तो वाई को लेकर के हम क्या करते हैं समझ ध्यान से। वाई के लिए क्या हो जाएगा टर्मिनेट आपका, वाई के लिए आपका ये हो जाएगा क्या समझ ध्यान से, ये y के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो समझ ध्यान से y के लिए निकालते हैं तो y के लिए हो जाएगा आपका दोस्त क्या, एक बार ये y के बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे y माइनस y1 बटा के y माइनस y2 बराबर यम1 बटा के यम2, तो इसका फिर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका बताइए यम2 y माइनस यम2 y1 बराबर क्या हो जाएगा आपका यम1 y माइनस यम1 y2 हो जाएगा। क्लियर है, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही है आपको। तो देखिए ध्यान से, इस वाले वैल्यू को इसको इधर ट्रांसफर कर दे, इसको इधर ट्रांसफर कर दे। क्लियर है, इसको इधर ये वाला वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दीजिए, और ट्रांसफर करके मैं इधर लिख रहा हूँ, कोई अंतर समझिए ध्यान से, इसको इधर ला दीजिए तो यम1 y2 माइनस यम2 y1 बराबर यहाँ पर बताइए कि अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो y दोनों में सेम है, y कॉमन कर लेंगे क्या मिल जाएगा यम1 माइनस यम2 मिल जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या ये बटा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये बटा होगा क्योंकि इंटू इधर आएगा बटा हो जाएगा, इस पूरे के बटा ये हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यम1 y2 माइनस यम2 y1 बटा के यम1 माइनस यम2 हो जाएगा। क्लियर है गाइस, तो इस प्रकार से जो अगर पॉइंट, अगर कोई एक कोऑर्डिनेट आपका यानी क्या है लाइन सेगमेंट दिया हो और उसके शीर्षों के निर्देशांक आपको पता हो और एक वाह्यता पॉइंट स्थित है जो इसे यम1 और यम2 के रेशियो में अनुपात में विभाजित करता है, तो उस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, तो उस पॉइंट का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, उसे लिख सकते हैं क्या गाइस यम1 यक्स2 माइनस यम2 यक्स1 बटा के यम1 माइनस यम2 कामा, अब इसमें y का मान लिख सकते हैं क्या यम1 y2 माइनस यम2 y1। क्लियर है, अब बटा कितना हो जाएगा आपका यम1 माइनस यम2, ये क्या हो जाएगा उस बिंदु का निर्देशांक। क्लियर है दोस्त, यानी कि ये चीज़ें होगी आपकी क्या
यानी कि हम कह सकते हैं कि आपने इंटरनल जब पढ़ा था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट, इसी से आपको हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं दोस्त, क्या सेकंड वीडियो में, क्या कि अगर कोई एक रेखाखंड है, इसके निर्देशांक गिवेंस है, मान लेते ए और बी, इसके निशान गिवेंस है और इसके अंत कोई पॉइंट स्थित है और उसका क्या है, वो विभाजित कर रहा है m1 और m2 के अनुपात में। क्लियर है? तो इस बिंदु का निर्देशांक बता चुके हैं, जो पढ़ लिए थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या बना कि एक रेखाखंड जिसके निर्देशांक आपको पता है और एक बिंदु जिसके बाह्यतः स्थित है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कैसे करेंगे, ये चीज आपने सीखा। अब इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्त, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। क्लियर है? मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूं, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। क्लियर है? क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 100% पूछने वाला है, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्त। इसकी वजह से मैं यही कहूंगा आपसे, इस वीडियो का पूरा लुत्फ उठाइए, भरपूर एंजॉय करिए और जाकर के एग्जाम इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस करिए कि आपको ये लगे कि मैंने खुद से मेहनत की है। ठीक है? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं गाइस। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं जो अभी आपको टॉपिक हमने बताया था उससे रिलेट करके क्या है आपका ये पॉइंट है। यानी कि ये एग्जाम्पल आपको प्रश्न ऐसे ही पूछने वाले हैं, लगेंगे कैसे, आपके पास फार्मूला पता है। देखिए क्या बोला है, एक रेखाखंड AB को एक बिंदु, तो एक रेखाखंड AB है तो यहाँ पे हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। तो ये दो पॉइंट हो गए, इनको हम इससे मिला दिए तो ये क्या हो गया? एक रेखाखंड। इनके बोला है ना कि रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यतः विभाजित करता है, तो मानते हैं कि पॉइंट बाह्यतः यहाँ पे P स्थित है जो विभाजित करा किस अनुपात में? यहाँ से यहाँ 3 संबंधे 2, तो यहाँ से ये हो गया 3 और यहाँ से ये हो गया 2। क्लियर है दोस्त? आओ समझते ध्यान से, ये बातें हो गई। क्लियर है? अब इसके बाद क्या बोला है कि अनुपात में बांटता है, बांट दिया यदि बिंदुओं A व B हो गया के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और इसके बाद आपका 2, 1 है, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है? P का। तो मतलब मान लेते कि x, y, तो आपको पता है कि x, y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है गाइस? वो होता है आपका क्या? क्या होता है? m1 x2 माइनस m2 x1 बटा के m1 माइनस m2 होता है। क्लियर है? कामा ये x के लिए होता है, अब y के लिए क्या होता है आपका? m1 y2 माइनस m2 y1 बटा के m1 माइनस m2 होता है। क्लियर है? अब जरा बताइए मुझे कि ये जो पहला टर्मिनेट होता है यहाँ से यहाँ, ये क्या? m1, तो m1 बराबर कितना? 3, m2 बराबर कितना हो गया आपका? 2, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका? x1 y1 x2 और y2, ये मान लें क्योंकि ऐसे ही बांटा था, आपको पता होगा। आइए देखिए ध्यान से, मैं आशा करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आइए देखिए ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा पुट करने के बाद? m1 का मान कितना? 3 गुणे x2 का मान कितना है आपका? 2 एंड माइनस m2 का मान कितना है आपका? 2 गुणे x1 का मान कितना है आपका? 4, टोटल के बटा 3 माइनस 1, चूंकि m1 का मान 3, m2 का मान 2 है। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2, कामा m1 का मान कितना है? तो 3 इंटू y2 का मान कितना है? तो 1 माइनस m2 का मान कितना है? तो m2 का मान 2 रहा। y1 का मान कितना है? तो 3 बटा के 3 माइनस 2, क्योंकि m1 और m2। आइए हम निकाल लेते हैं इनको डायरेक्टली। क्या हो जाएगा? 3 दूनी के 6 माइनस 2, 4 दूनी के 8 बटा के 3 में से 2 जाएगा 1, कामा इसे सॉल्व कर लिए 3 माइनस 3 दूनी के 6 बटा के 1। क्लियर है? यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो -2, 1 से भाग देंगे यहीं आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? -3। यानी कि उस बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया? उस बिंदु का निर्देशांक आ गया आपका कितना? -2, -3। क्लियर है? यानी कि जो बिंदु P है वह इस रेखाखंड यानी इस वाले बिंदुओं के रेखाखंड को 3 संबंधे 2 के अनुपात में तभी विभाजित करेगा जब वह बिंदु कहाँ स्थित होगा? -2, 3 पर। तो दोस्त ये रहा आपका एग्जाम्पल जो आपको बताए थे कि अगर एक रेखाखंड को कोई बिंदु बाह्यतः विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीख पाए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपकी समस्या है, मैं उसे सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयत्न करूँगा गाइस। आपके लिए इस प्रकार से मेहनत हो रही है, वही मेहनत का निखार आप लोगों के माध्यम से मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।